बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी अक्टूबर शुमारे के साथ रबीउल अव्वल के शुमारे के साथ हाज़िर खिदमत हैं। जी, नया शुमारा आ चुका है और इसको हम स्टडी भी करेंगे। इसका आप पहले हेडलाइंस देख लें। पहला सिपारा 11 दिनों हर मुराद पूरी, दरवेश का बताया कामयाब अमल, ख़वातीन की बेजान दुखती कमर बिल्कुल ठीक, जायकेदार टॉनिक, अनार का रस आँखों में डालें बिनाई बहाल, अनोखा फार्मूला, 2 मिनट का अमल और आपकी मदद फ़ौरन हाजिर, शक्कर टोटा और बाजरा से करोड़पति बनने का फार्मूला पाइए, रोटी भिगोकर खाइए हड्डियों से बुखार ख़त्म, अनोखा मुशाहिदा, 70 मिनट में हाजत पूरी की खुशियाँ लें। दरवाजे पे ये नाम लिखकर हिफाजत कफ़ायत पाइए, तिल और गुड़ के लड्डू से ढलती जवानी को संभालिए, आज़मूदा दम लाजवाब रिज़ल्ट आपको भी इजाज़त है। जी, ये इनके टाइटल थे जो मैंने पढ़ के सुना है। अगले हम फर्स्ट पेज की तरफ चलते हैं जो कि हाले दिल से मुतल्लिक होता है और उससे पहले उनके ऊपर वाले कॉलम भी होते हैं, उसको भी देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लिम व बारिक अला हबीबी का मुस्तफ़ा व अला आलिहि वसल्लिम। शदीद किस्म की बीमारी और परेशानी के वक्त दरूद ये शरीफ पढ़ें। अगर किसी शदीद किस्म की बीमारी में मुब्तला है तो सराहने इस दरूद पाक को 100 मरतबा पढ़ा जाए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह ताला से और इस की बीमारी की सेहत याबी के लिए इंतहाई आजिज़ी से दुआ करें तो अल्लाह बेहुरमत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कबूल फरमाएंगे। अगर कोई इस दरूद पाक का विर्द हर नमाज के बाद रखेगा वो ज़िल्लत से निकल कर इज़्ज़त में आ जाएगा। किसी हाकिम या किसी अफसर के पास जाएगा तो वो इज़्ज़त करेगा। इसके अलावा कोई परेशानी, मुश्किलात, इम्तिहानात, रिज़्क़ की तंगी, कर्ज़, हत्ता कि कोई मसला हो, इस मसले का सख्त तसव्वुर करते हुए दुरूद पाक पढ़ा जाए, रब करीम ज़रूर करम फरमाते हैं। नेक्स्ट है, जहन्नुम से बचना है तो लोगों पर सख्ती नहीं, रहम कीजिए। ऐ अल्लाह के बंदो, आपस में कता ताल्लुक़ ना करो, बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे पर हसद ना करो, भाई भाई होकर रहो जैसा कि अल्लाह ताला ने तुमको हुक्म दिया। जो शख्स जहन्नुम की साए से बचना और अल्लाह ताला के साए में जाना चाहता है, इसके चाहिए कि मुसलमान पर सख्ती ना करे बल्कि इन पर रहम करे। इस दिन पर आंसू बहा जो तेरी ज़िंदगी से कम हो गया तो इस दिन कोई नेकी ना की। बदबख्त है वो शख्स जो मर जाए मगर इसका गुनाह ना मरे, यानी वो कोई ऐसा बुरा काम कर जाए जो इसके मरने के बाद भी जारी रहे। जिसने झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है। अपने अमाल को तोलते रहो और इससे पहले कि तमाम अमाल तोले जाएं, अपने आप को अल्लाह के सामने बड़ी पेशी के लिए तैयार कर लो। जिस दिन तुम्हारी कोई बुराई पोशीदा ना रहेगी, अपना मुहासबा करते रहो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। हर चीज़ का एक हुसन होता है, नेकी का हुसन यह है कि जल्दी कीजिए। फ़तह उम्मीद से नहीं बल्कि इल्म और खुदा के भरोसे पर हासिल होती है। जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजिज़ी है और जाहिल की पहचान तकब्बुर है। अक़वाल है ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। आगे हाले दिल का मेन टॉपिक है, एडिटर के कलम से सियाने के बोल मोती तोल। पढ़ने से पहले याददाश्त और हौसला संभाल कर बैठें। मेरे करीबी रिश्तेदार को इनकी आखिरी उम्र में बुढ़ापे में देखा, वो चादर धोती बांधते थे। जब चादर धोती बांधते थे तो अपनी चादर के कोने पर ऊपर के हिस्से पे गिरा दे देते। इस कोने में एक दूसरे के कोने में एक दफ़ा अपना राज बताने लगे कि एक पुराना हिंदू बूढ़ा तजर्बा का, इसने मुझे कहा कि तुम्हें कुछ तजर्बात, कुछ नसीहतें, कुछ बातें बताता हूँ, ज़िंदगी में कभी ना भूलना, हमेशा याद रखना। नंबर 1 धोती को गिरा, नंबर 2 1 पैसा, नंबर 3 छोटी चारपाई, नंबर 4 बगैर मंडेर के छत। धोती को गिरा देने की असल वजह, धोती को गिरा कहने लगे मैं अपनी धोती को बांधते वक्त इधर भी गिरा देता हूँ उधर भी गिरा देता हूँ फिर धोती बांधता हूँ। इसकी वजह यह है कि मुझे हिंदू ने कहा था कि कभी अपनी बीवी को अपनी पूरी आमदनी ना बताना, इसका खर्च बढ़ जाएगा, मुतालबात बढ़ जाएंगे। ये चीज़ें याद कैसे रहे, जब भी धोती बांधा कर दोनों तरफ गिरा दे दिया कर। वो कहने लगा मैंने इसको आजमाया और हमेशा कमाल ही कमाल पाया। अमीर बनने का नुस्खा एक बूढ़े हिंदू से मिला। 1 पैसा कहने का कि तुम्हारी आमदन जितनी कम से कम हो लेकिन अपनी आमदनी में से 1 पैसा, आधा पैसा, 1 आना ज़रूर बचा कर रखना। इस बचे हुए पैसे से तुम्हें बहुत ज़िंदगी के नफ़े मिलेंगे। कोई जायदाद, कोई मकान, कोई फसल या कोई ज़मीन या कोई सवारी ख़रीद लेना। ये तुम्हें फ़ायदा बहुत देंगे और ये तुम्हें बहुत नफ़ा देंगे। कहाँ हमेशा अपने इस फ़ायदे और नफ़ा पाया है। छोटी चारपाई पर सोने वाला पागल। छोटी चारपाई कहने लगा इस हिंदू ने मुझे एक और नसीहत की, कभी ऐसी चारपाई पे न सोना जिसमें तुम्हारे पाँव लटके। अगर पाँव लटके हों तो तुम 5 बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे। पागल, जहनी, नफ्सियाती मर्ज़, डिप्रेशन, टेंशन में मुब्तला हो जाएगी। सर दर्द पुराना कभी जान नहीं छोड़ेगा, याददाश्त ख़त्म हो जाएगी,
आँखों से अंधे नबीना नज़र कमज़ोर हो जाएगी। जोड़, कमर, टांगे ख़त्म होकर मजूर हो जाएंगे। आगे बगैर मंडेर के छत, अगली नसीहत जो इस हिंदू ने की, कभी ऐसी छत पर न सोना कि आगे दीवार मंडेर ना हो, आड़ ना हो। रात को कभी तुम उठो या तुम्हारी औलाद और वो अचानक नीचे गिरे। नींद की उनूदगी में या बाज़-औक़ात लोगों को रात को नींद में चलने की आदत होती है। वो रात को अगर चले तो अचानक उठे, नींद की उनूद में छत से नीचे गिर जाए। वो पुराने बुजुर्ग मुझे कहने लगे, ज़िंदगी की ये नसीहतें, ये बातें आज तक मैं भूलने की कोशिश नहीं की, ना मैं भूल सका, शायद मैं कभी ना भूल सकूँगा। मुझे हमेशा नफ़ा और फ़ायदा हुआ है। आए हम बड़ों की कदर सीखें। क़ारीन, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मोती ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में नफ़ामंद साबित होते हैं। हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा ही फ़ायदा है। बड़ों के तजर्बा मुसलसल ज़िंदगियाँ खपाने के बाद और नुकसान करने के बाद ऐसा हासिल होते हैं कि इंसान गुमान नहीं कर सकता। आए हम बड़ों की कदर सीखें, बड़ों के पास बैठना अपनी ज़िंदगी को सरमाया बनाएं, बड़ों को इज़्ज़त दें, बड़ों की बात को कदरो वक़ार और शान शौकत दें। बड़ों से बहुत नफ़ा मिलता है, बड़ों से बहुत फ़ायदे मिलते हैं। बड़ों के कदमों में बरकत भी है और तजर्बात भी हैं। अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, जो सिलसिलावार है, काले जादूगर की नस्लें कैसे बर्बाद होती हैं। मुँह मांगी रकम दी मगर कुछ ना हुआ। गुज़श्ता से व्यवस्था, उधर छोटा भाई पढ़ाई तेज़ करता, उधर वो हनुमान और ज़्यादा तकलीफ़ें देना शुरू कर देता और ऐसे ऐसी खबासतें बदतमीज़ियाँ करता कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। छोटा भाई आकर मुझे बताता कि बड़ा भाई आकर मेरे पास चीखता है, मगर फिर माई हनीफ़ा के पास भागता है। माई कहती है मेरे बस का काम नहीं। इस दौरान मुझे पता चला कि इसका बड़ा भाई कई आमिलों पीरों के पास गया। उन्होंने वादे किए। आमिल कहते वो कौन होता है, हम तुझे करके दिखाते, इतनी रकम लेंगे। इसने कहा मैं दूंगा। मुँह मांगी रकम देने के बावजूद कुछ ना हो सका। बदमाश की बदमाशी निकल गई। फिर एक दिन इसका बड़ा भाई मेरे पास बेबस हो गया है, मिन्नतें करता रहा। मेरा मुतालबा वही था कि अपने छोटे भाई को इसका हक दो, साल साल इसकी ज़िंदगी अजियत बनाए रखे, इसका ज़ाला करो। फिर आखिर मेरे पास एक अपनी बरादरी का बड़ा लाया। मुझसे कहने लगा आप इससे बात करें। वो बड़ा कहने लगा इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बर्बाद हो गया है। वाकई से अपने भाई के साथ जुल्म जाती की, लेकिन आप माफ़ कर दें, हनुमान को वापस कर दें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, जायदाद का फ़ैसला उसका क्या। कहा मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैंने कहा तेरी ज़िम्मेदारी क्या है, क्या तू क्या ज़िम्मेदारी लेगा। कहने लगा आप वापस कर लें, मैं जायदाद इसको दिलवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। एक दूसरी अदालत में जाकर इसकी रजिस्ट्री करवा दें। एक हिस्सा जो खा चुका है इसका हक दे दे, जो बेच चुका है इसका हक दे दे, फिर हनुमान वापस होगा। इसके साथ जो ख़ानदान का बड़ा आया था वो बदमाश था। मुझसे कहने लगा आपका मेरा तारुफ नहीं है। मैंने कहा बड़ी अच्छी तरह तारुफ है। ख्याल कर हनुमान तेरे घर आ जाएगा और ये तेरे साथ क्या करेगा। जिसके साथ आया था इससे पूछ। मैंने जलाल में कहा जा, आज से ये तेरे घर जाएगा। कहने लगा ना ना पीर साहब, आप मेरी बात समझे नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैंने कहा जा तेरे घर रात फेरा लगाएगा। एक दफ़ा फेरा लगाए तो तुझे पता चल जाएगा अच्छा कुदरत का निज़ाम में कौन होता है। इस रात हनुमान इसके घर चला गया। वो खबास से बदतमीज़ी जो कुछ वो करता था इसके घर जाके इसने शुरू कर दी। अब इसकी चीखें थी। हक वाले को हक मिले। अब सुबह बड़े भाई का सारा ख़ानदान, इसके वडेरे सारा ख़ानदान जो इनके ख़ानदान का भी बड़ा था, बड़ा बदमाश था। मुझे आकर उन्होंने बताया जी वो तो बंदों को मारना, इसके लिए कोई मसला नहीं। वो कहता है अदालत तक ना कुछ नहीं है। मेरा एक मुतालबा है, हक वालों को हक मिले। आखिरकार वो राज़ी हो गया। मैंने कहा कागज़ पर बैठ के लिखो, तरतीब बनाओ, तकसीम बनाओ, इसका क्या हक है। मज़ीद बड़े भाई ने जो कुछ बेचा छोटे भाई को कैसे मिला। यूँ बिलाखिर छोटे भाई को इसका हक मिल गया। इसका क्या हक बनता है। मज़ीद बड़े भाई ने जो कुछ बेचा वो भी छोटे भाई को कैसे मिलेगा। यूँ बिलाखिर छोटे भाई को इसका हक मिल गया। मज़ीद बड़े भाई ने यह वादा किया मैं अपनी बेटी का रिश्ता अपने छोटे भाई के बेटे को दूंगा, मगर मैंने ये रिश्ता खुद नहीं होने दिया। इसकी एक वजह थी कि इतना बढ़ गया था कि नफ़रतें इतनी बढ़ गई थी, खुदा न खासा ख़तरा था ये नफ़रतें नस्लों तक ना चली जाएँ। मुझे अगले निज़ाम का भी ख़तरा था, इनके तलाक़ ना हो जाए, मज़ीद दुश्मनी पैदा होना। मेरा टारगेट जादूगरनी हनीफ़ा थी। मैंने गुज़श्ता बार भी अर्ज़ किया था कि मेरा टारगेट वो जादूगरनी माई हनीफ़ा थी। सच पूछे तो मैं अंदर ही अंदर खोल रहा था कि माई हनीफ़ा तक मेरा हाथ पहुंचा। माई हनीफ़ा के बारे में था कि बूढ़ी है, काला तंत्र मंतर करती है, इसका ताया काला इल्म जानता है। इसने ताया की खिदमत की थी। ताया जाते जाते इसे कुछ चीज़ें दे गया था। इसमें कोई चीज़ उल्लू तंत्र की थी। उल्लू बोलता हर वक्त काली चीज़ें इसके पास होती थीं। काले जादूगर की औलाद क्यों मर जाती। काली चीज़ों की बात आई तो लाहौर में तस्बीह खाने, वहाँ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी मार्केट थी। वहाँ एक साहब मेरे पास आए, बिल्कुल काले स्याह हो चुके थे। मुझे कहने लगे कि मेरा जो बच्चा पैदा होता है वो काला हो जाता है और काला होकर मर जाता है। मैं बेमौसमी फल खाता हूँ, बेमौसमी चीज़ें खिलाता हूँ। काला जादू मेरे पास है। बीवी साथ थी और मुझे कहने लगी मुझे औलाद चाहिए। मेरे शौहर आपके हाथ पर तौबा करने आए हैं, अल्लाह ने इनको तौबा की तौफीक दे दी है। इसने तौबा की। मैंने इससे पूछा मुझे कुछ बताओ। ये जी सिलसिलावार है और जारी है।
नेक्स्ट हमारे माहनामा में शाया होगा तो हम मज़ीद पढ़ेंगे। आगे छोटा सा कॉलम है, शब जुम्मा महफ़िल की बरकत से दुकान मिल गई। मोहतरम हज़रत शेखुल फ़ज़ैल साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे माशी हालात शादी से पहले ही ख़राब थे। वालिद साहब के इंतकाल के बाद मेरे भाइयों ने मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद मेरे हालात मज़ीद ख़राब हो गए। मैं इन कमज़ोर माशी हालात की वजह से रिश्तेदार बीवी को ताने भी देते थे। मैंने फ़ैसला कर लिया कि लाहौर में शिफ्ट हो जाऊँगा। मेरे ससुराल भी लाहौर में हैं। मैं अपनी बीवी के साथ लेकर लाहौर शिफ्ट हो गया। मेरे ससुराल वाले हर जुमेरात तस्बीह खाने होने वाली महफ़िल में शामिल होते थे। उन्होंने मुझे तरगीब दी कि मैं भी अपनी अहलिया के साथ जाना शुरू हो जाऊँ। इन दोनों सूरह इखलास की 11 जुमेरातों का अमल जारी था। मैंने आखिरी 7 जुमेरातों में मुसलसल शमूलियत की। अल्हम्दुलिल्लाह पहले एक जगह नौकरी मिली, इसके बाद कुछ रकम कर्ज़ मिला, एक दुकान पर अपना काम शुरू किया। चंद माह ही कर्ज़ा उतर गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ की परेशानी दूर हो गई, हालात बेहतर होना शुरू हो गए। तस्बीह खाने हर जुमेरात ज़रूर हाजिर होता हूँ। मसनून अमाल सीखता हूँ। ज़िंदगी गुजारने का तरीका और रब से मांगने का सलीका भी मुझे तस्बीह खाने के मेंबर से ही मिला है। जी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आए होंगे। दुआ में याद रखें, शेयर करना मत भूलें, वीडियो को लाजमी देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।